रेल बजट से इज्जतनगर मंडल को रफ्तार। रेल बजट 2026 ने बरेली के रेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। अब बरेली केवल ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं बल्कि उत्तर भारत में वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों का प्रमुख मेंटेनेंस हब बनने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद साफ हो गया है कि बरेली जंक्शन और इज्जतनगर मंडल के स्टेशनों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प होगा। बजट में बरेली जंक्शन पर 9 करोड़ 74 लाख की लागत से 26 कोच वाली नई वॉशिंग लाइन को मंजूरी दी गई है। इससे वंदे भारत और वंदे स्लीपर ट्रेनों का रखरखाव बरेली में ही हो सकेगा और दक्षिण भारत में मुंबई के लिए यहीं से नई ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुलेगा। इज्जतनगर मंडल के तहत बरेली सिटी, इज्जतनगर, कासगंज, फर्रुखाबाद और लाल कुआं स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बरेली सिटी स्टेशन की ऐतिहासिक इमारत को संवारा जा रहा है। आप सबको बताते हुए ये मुझे हर्ष हो रहा है कि इज्जतनगर मंडल के लिए रेल मंत्रालय ने दोहरीकरण के लिए 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसमें कानपुर से कासगंज, कासगंज से मथुरा और मैलानी से पीलीभीत सेक्शन के दोहरीकरण के काम के सर्वे को मंजूरी मिली है। इसके अलावा इज्जतनगर मंडल ने करीब 3000 करोड़ के इस वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव भेजे थे, जिस पर कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, मिलने वाली है। और कुछ हमने ज़मीन भी चिन्हित की है बरेली शहर में। आपने सुना होगा कि माननीय रेल मंत्री जी बरेली शहर का भी जिक्र किया था उन्होंने। तो कुछ हमने ज़मीन चिन्हित की है जहाँ पर हम हॉस्पिटल या कोई अच्छे रियल एस्टेट निर्माण का के लिए भी चिन्हित किया गया है, तो वह भी विचाराधीन है और जल्द ही उस पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके अलावा इज्जतनगर मंडल आपके कुमाऊं क्षेत्र के, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को के रखरखाव में भी अपना विशेष योगदान दे रहा है, जिसमें हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स जल के संरक्षण के लिए, एनर्जी के संरक्षण के लिए और इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए भी काम किए हैं, जिसकी सराहना हमारे जोन स्तर पर भी हमारे महाप्रबंधक महोदय द्वारा की जा चुकी है। और आशा करते हैं कि इस आगामी वित्तीय वर्ष में हम यूपी के भी जिलों और इन सब पर जो सभी पर और भी हम यूपी और उत्तराखंड के जिलों पर भी हम फोकस कर सकेंगे। कि हम लोगों ने अभी काफ़ी जो जनता की मांग है या आप लोग भी जो भी मांग हमारे तक पहुंचाते हैं, तो उससे हमें आशा है कि निकट भविष्य में जैसे कासगंज हो गया या इज्जतनगर हो गया या लाल कुआं से जो विशेष ट्रेन की हमने मांग की है उसको वो विचाराधीन है और उस पर जल्द ही हमें निर्णय भी मिलेगा।